नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और हम सभी ने लगभग जो है अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर दी है। कट ऑफ एक ऐसा नंबर है जो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये लगातार मैसेज है जो स्टार्टिंग से जो है अभी तैयारी कर रहे हैं कि हमारे नंबर कितने आने चाहिए, क्या एक एक्सपेक्टेड रेंज होनी चाहिए, कितना हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमेशा अगर आप लास्ट ईयर वाले कट ऑफ को देखेंगे, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्टडी का लेवल क्या होना चाहिए। आज मैं आपको एग्जैक्ट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर देने वाला हूं। आपको उसको टारगेट करना है, उसको फोकस करके अपनी स्टडी को बेहतर करना है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले कट ऑफ की बात करूं 2023 का, जो कि नंबर क्या रहा है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। इस पे आपको डेटा में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, पहले आप ये देखें। लगभग जो नंबर है वो कहीं ना कहीं आपको 58, 55 और 70 के बीच में दिख रहा है। लेकिन कुछ नंबर इसके ज्यादा भी हैं, जैसे आप यहां देखिए। वेस्ट बंगाल को आप देखेंगे तो ये आपका 80 यहां पे बन रहा है। इसके बाद लेट सपोज अगर आप ओडिशा देखेंगे तो ये 71 बन रहा, 77 बन रहा है। महाराष्ट्र में 70 जो है वो 1 आपका आया। केरला में जो कट ऑफ गया है वो 76 गया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और स्टेट देखूं जो कि थोड़ा सा मुझे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश यहाँ पे 64 गया है। अब देखिए, एक डिफरेंस मैं यहाँ पे 64 देख पा रहा हूं, एक डिफरेंस मैं यहाँ पे 80 देख पा रहा हूं। हम यहाँ पे किसको चूज करें सर? सर मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करता सर, मैं तो बिलोंग करता हूं तेलंगाना से। मेरा फोकस क्या होना चाहिए सर? मेरा तो लास्ट ईयर कट ऑफ 42 गया था। आप इस चीज को समझिए, क्लरिकल लेवल का पेपर है, असिस्टेंट लेवल का पेपर है, ये आसान आते हैं। पहले आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, ठीक है? आसान आते हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ही आपको आसान मिले, कभी कभी क्लरिकल लेवल में भी हम एक लेवल अप देखते हैं। अब आपको एक चीज और क्लियर होगी कि जब कभी भी, चूंकि क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, एसबीआई का एग्जाम है, 13,000 वैकेंसी है, हम ये मानते हैं कि एग्जाम एक दिन, 2 दिन, हो सकता है 3 दिन भी हो जाए। 3 दिन होगा यानी एक दिन की 4 शिफ्ट, 3 दिन मिला के 12 शिफ्ट। चलो 3 को हटा देते हैं, 2 दिन का पेपर है, आपकी 8 शिफ्ट का पेपर हो गया। 8 शिफ्ट का पेपर है, जाहिर सी बात है किसी में आसान होगा, किसी में टफ होगा। तो जब कभी भी पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट के होते हैं तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और नॉर्मलाइजेशन के नंबर को ऐसे बैलेंस किया जाता है कि अगर कंप्लीट पेपर आपका आसान है या कंप्लीट पेपर आपका टफ है, तो भी एक ऐसा नंबर लिया जाए जो दोनों के लिए एक बराबर आपका हो जाए। यहां पे नंबर आप 80 भी देख सकते हैं, 80 भी कट ऑफ गया है, 42 भी आपका कट ऑफ गया है। लेट सपोज आप मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, आपका नियर कट ऑफ 67 गया है। लेट सपोज आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, आपका कट ऑफ 57 गया है। लेट सपोज अगर मैं कहूं कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ 60 है। अब देखिए, 60 मैं बोलूंगा कि 60 टारगेट लेके चले, कल को क्या पता पेपर का जो है वो लेवल काफी आसान आ जाए तो आपका कट ऑफ के नंबर यहां पे बढ़ जाए। तो एक जो आइडियल सिचुएशन कट ऑफ के नंबर की होनी चाहिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लगातार मॉक दे रहे हैं, मॉक में आपके एक मार्क्स कितने आने चाहिए, तो मैं आपको सिंपल कहूंगा, ओवरऑल सभी स्टेट्स का एवरेज नंबर आप ऑलवेज जो है वो 75 टू 80 लेके चलिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। 80 प्लस मार्क्स आपकी सबसे आइडियल सिचुएशन है। ये अगर बन जा रही है तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। पर अगर ये नहीं बन रहा है तो 75 टू 80 का नंबर आपका होना चाहिए। इस कट ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन ये नंबर ऐसे भी नहीं बनेंगे जो आपको लग रहा है कि आप बिगनर हैं, आप इतना नंबर कैसे अचीव करेंगे। ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो भी आप सोच रहे होंगे कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मैं तो 80 मार्क्स गेन कर लूंगा। दोनों सिचुएशन में नहीं बनेगा अगर आपकी डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है तो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको इन कुछ नियम को फॉलो करना होगा। अगर आप इन नियम को फॉलो करेंगे, ये आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। पहली क्या बनने वाली है? एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, सबसे पहली चीज। पजल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पजल के लिए डेली मैं 12 बजे पजल का एक स्पेशल सेशन लेता हूं। ये कंप्लीट आपका एक शो होता है जहां पे हम लोग लगभग 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस करते हैं, स्पीड में करते हैं और स्पीड में फंडामेंटल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सबकी अटेंडेंस डेली दोपहर 12 बजे जरूर होनी चाहिए। सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको इनिशियल लेवल पे जरूर देना है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो। और अगर आप जो है वो कंप्लीट, लेट सपोज आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप डेली एक मॉक जरूर दीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अगर आप मिडिल लेवल पे हैं, कोशिश करें ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक दें। और अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, हफ्ते में 2 मॉक आपको जरूर से जरूर देना चाहिए, ठीक है भाई? इसके अलावा एक्यूरेसी आपकी इनिशियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
क्लर्क लेवल पे हम जनरली कहते हैं कि हाँ भाई आपके लिए स्पीड बहुत मैटर करेगी, लेकिन स्पीड उनके लिए मैटर करेगी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जो रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे अभी प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करी है, मेक श्योर करें कि आप भले लेट सपोज 15 क्वेश्चन है, 5 मिनट में आपको सॉल्व करना है, भले आपसे 8 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपने समय लिया उस पर, अच्छे से सवाल देखा, सवाल को समझा क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपने आंसर निकाला। इसका फायदा लॉन्ग रन में ज्यादा होने वाला है। हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सीख रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप स्पीड में जो है वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है भाई। इसके बाद स्पीड मैथ्स, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ना केवल प्री में काम आते हैं, मेंस में भी आपके काम आते हैं, तो इनका भी आपका अध्ययन काफी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट एक जो है वो कट ऑफ का डेटा प्लस एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जो है वो आपसे शेयर कर दिया। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपके उसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं और सेक्शनल आपके स्कोर जो है वो कितने बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एसबीआई को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग वाला ने स्पेशल एक क्रैक 2.0 बैच लॉन्च किया है, जहां पे एसबीआई क्लर्क को हम बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो कवर कर रहे हैं। प्री और मेंस दोनों का कवरेज आपको इस बैच में मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा कहां पे, बैंक महापैक में। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इनके जो भी बैचेस बनेंगे, वो जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब के सब आपको बैंक महापैक में 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए बनने वाली है। तो उसको जरूर से जरूर आज के आज जो है वो अवेल करें। इसके अलावा एक हमने और यहाँ पे बैच लॉन्च किया है, जो कि है बैंकर्स फाउंडेशन, जो कि मेरा बैच है। यहाँ पे बहुत सारे एनरोलमेंट हो गए हैं, लेकिन स्टिल जो भी बिगनर जो है वो बिगनिंग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक इस बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं, जरूर करें। यहाँ पे हम हर एक चीजों को बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे सीख रहे हैं। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।